हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स के प्रति तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम गिरिराज न्यूज़पेपर जो 26 जैन से 1 फरवरी 2022 को आया था उसकी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस बार के हमारे गिरिराज न्यूज़पेपर में हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2022-23 के विकासात्मक बजट के अंतर्गत 12,638 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। तो ये एक जो अमाउंट है उसे हम याद रख सकते हैं कि जो हमारे हिमाचल का बजट है उसके लिए कितना टोटल अमाउंट है, 12,638 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रदेश में 2 वर्ष पूर्व केवल 50 वेंटिलेटर की तुलना में आज राज्य में 1014 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। तो ये एक जीके का क्वेश्चन, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप नोट कर लें। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। पहले केवल 2 ऑक्सीजन संयंत्र थे। ठीक है, और जबकि आज प्रदेश में विभिन्न भागों में 48 ऑक्सीजन संयंत्र है। ठीक है, तो पहले कितने थे? 2, और अब हो चुके हैं 48। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोट रखिए कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन संयंत्र, बाय मिस्टेक। देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री द्वारा 2.22 करोड़ से निर्मित गौ सदन का उद्घाटन। ठीक है, मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है और भारत सरकार द्वारा 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु हैं। इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि कौन सी पशु जनगणना की है, तो ये है 20वीं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। देखिए, नेक्स्ट इसी न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। राज्य सरकार गौवंश योजना के तहत राज्य में गौ सदनों का प्रति गाय प्रति माह 500 रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 220 गौ सदनों का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है, जिनमें से 127 गौ सदन हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग में पंजीकृत है। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर मतलब हम जीके के लिए इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है। स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगी 3 करोड़ की पुरस्कार राशि, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये हमारी जो काजा में महिला आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 जो आयोजित की जा रही है, तो इसमें मुख्यमंत्री ने वेरियस प्राइजेस रखे। देखिए, जो स्वर्ण पदक लाएगा उसे 3 करोड़ रुपए का प्राइज़ है। जो सिल्वर मेडल लाएगा, रजत पदक लाएगा, उसको 2 करोड़ रुपए का प्राइज़ है। और जो कांस्य पदक लाएगा, ब्रॉन्ज मेडल लाएगा, उसे 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। भाग लेने वालों के लिए भी खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की दिए जाएंगे। और ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ के पदक विजेताओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, देखिए, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड धारकों को मासिक वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो इन जो ये इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं इनको मैंने अलग से स्लाइड में कवर किया है। देखिए, बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। तो ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इसे देता है और ये 1961 में लॉन्च हुआ था। और कौन इसे देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ईच ईयर 1 अवार्ड इज़ अलॉटेड इन ईच डिसिप्लिन विद ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुना। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है, अर्जुना का ब्रॉन्ज स्टैच्यू इसमें दिया जाता है विद अ कैश प्राइज। ठीक है, ईच ईयर मतलब हर साल 1 अवार्ड इज़ अलॉटेड एक डिसिप्लिन में, जैसे कोई बैडमिंटन हो गया और हॉकी हो गया, तो एक डिसिप्लिन में एक अवार्ड हर साल किसी एक जो प्लेयर रहता है, खिलाड़ी रहता है, उसको ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, इसको आपने ध्यान से याद रखना है। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड की बात करते हैं।
दिस अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। ये कौन थे? इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे हु स्कोर्ड मोर देन 1000 गोल्स। ठीक है, ड्यूरिंग हिज कैरियर उन्होंने जो उनका 20 साल का कैरियर था और ये 1926 से 1948 के बीच खेले थे और अराउंड 1000 के गोल्स इन्होंने किए थे। तो इनके जो हम इनको ट्रिब्यूट देने के लिए और एक सम्मान देने के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। देखिए, जो ध्यानचंद अवार्ड था इसी को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कहा जाता है। और ये कब मतलब इसका नाम चेंज हुआ है, ये आपने डेट याद रखनी है कि 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद अवार्ड इसका नाम रखा गया। देखिए, कैश प्राइज़ की बात करें तो इसमें 25 लाख रुपए का कैश प्राइज़ है और जो इस साल दिए गए हैं वो 2021 में 57 टोटल अवार्ड्स दिए गए हैं वेरियस डिसिप्लिन में। जो फर्स्ट विनर इस अवार्ड के थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, वो विश्वनाथन आनंद थे जो कि चेस से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। और एक जीके का क्वेश्चन ये भी बनता है कि 2001 में ये शूटर थे अभिनव बिंद्रा जिनकी आयु सिर्फ मात्र 18 साल थी। ये यंगेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ द अवार्ड बने थे। ठीक है, तो ये आपने सारा कुछ याद रखना है। तो ये काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैम्पियनशिप आयोजित की गई है। तो ये भी आपने याद रखना है, कौन सी? 9वीं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। महिलाओं का चूल्हा चौका सुगम सरल हो, इसके लिए गृहिणी सुविधा है। गरीब व बेसहारा कन्याओं के विवाह पर 51,000 रुपये की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुदान सहायता उपलब्ध है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, ठीक है, इसके तहत 51,000 मिलते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट शगुन योजना है, ठीक है, इसके तहत कितने मिलते हैं? 31,000 रुपये। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ ही प्रदेश की अमृतमय विकास यात्रा। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है कि अभी 25 जनवरी को हमारे जो हिमाचल दिवस था और उसमें हमें 51 साल हो गए हैं कि जो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय गणतंत्र के एक राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को 51 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, पिछले ही वर्ष 2021 को प्रदेश ने भारत के 18वें, ये आपने याद रखना है, 18वें राज्य के रूप में 50 साल की अपनी स्वर्णिम यात्रा पूरी की है। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को जब 30 पहाड़ी रियासतों के विलय से चीफ कमिश्नर के अधीन एक प्रांत के रूप में हिमाचल का गठन हुआ तो उस समय उसका क्षेत्रफल, ये आपने याद रखना है, 27,018 किलोमीटर था और प्रशासनिक तौर पर इसको 4 जिलों में बांटा गया था। ठीक है, 4 जिले थे, चंबा था, महासू था, मंडी था और आपका सिरमौर था। ठीक है, 1952 में भी क्षेत्र में बिना कोई परिवर्तन लाए हिमाचल भाग ग राज्य बन गया, पार्ट सी स्टेट। ठीक है, एक मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ और फिर बिलासपुर जो पहले से ही भाग ग का राज्य था उसका विलय 1954 में 1954 में हिमाचल में हो गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो मतलब डिस्ट्रिक्ट था कौन सा वो मर्ज किया गया था हिमाचल प्रदेश में, वो बिलासपुर था और 1954 में ये किया गया था। 1956 में राज्य का पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल को पंजाब में मिलाने की सिफारिश कर दी, लेकिन पर्वतीय जनता और नेताओं ने हर मंच पर इसका विरोध किया और केंद्र ने इसकी भाषा, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट खारिज किया और 1 नवंबर 1956 को उपराज्यपाल प्रशासक के अधीन एक केंद्र शासित क्षेत्र बन गया।
यूनियन टेरिटरी। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई और ठाकुर करम सिंह 1 जुलाई 1963 को इसके अध्यक्ष रहे। टेरिटोरियल काउंसिल के जो अध्यक्ष रहे वो ठाकुर करम सिंह रहे और 1 जुलाई 1963 को इनको इनकी अध्यक्षता दी गई। टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया और डॉक्टर वाई.एस. परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, परंतु 1965 में पंजाब के पुनर्गठन पर भी विचार हुआ। 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति के जिलों और अम्बाला उपमंडल, जिला होशियारपुर की उप तहसील के कुछ भाग और जिला गुरदासपुर के डलहौजी और बगलों क्षेत्रों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को एक बड़ा आकार मिल गया और अब इसका क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर बन गया था, जो कि अभी तक सेम है। और इन सब जो क्षेत्रों को मिलाया गया, इससे जनसंख्या 34,24,323 हो गई। इसको प्रशासनिक आधार पर 10 जिलों में बांटा गया। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, महोसू, मंडी, शिमला और सिरमौर केंद्रों को हिमाचल की मांग को मानना पड़ा और 25 जनवरी 1971 को भारी बर्फबारी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राजस्व का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला था। देखिए, 1972 में जन भावना के अनुरूप सोलन, हमीरपुर जिला उभर कर सामने आए। कुल जिलों की संख्या इस टाइम पे 12 हो चुकी थी। इन जो डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के, सोलन और हमीरपुर को मिला के कुल जिलों की संख्या भी हिमाचल में 12 हो चुकी थी। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, अटल टनल रोहतांग का कोरोना संकट के बावजूद 30 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। तो इसकी आप डेट याद रखना कि रोहतांग टनल को कब उसको इनॉग्रेट किया गया था, कब उसका उद्घाटन हुआ था। तो वो 30 अक्टूबर 2021 को किया गया था। ये जीके का क्वेश्चन आप सभी नोट कर लें कि जो आयुष्मान भारत जो योजना है उसकी तर्ज पर हिम केयर योजना 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो हिम केयर योजना कब शुरू की गई थी? 2019 में। कि 1984 में आयुर्वेदिक विभाग को हिमाचल में एक अलग विभाग के रूप में पहचान मिली। तो ये जीके को क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी से रिलेटेड। देखिए, हिमाचल के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 7% हिस्सा पर्यटन उद्योग से आता है। तो ये आप ध्यान रखना, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसका 7% जो पार्ट है वो हमारे टूरिज़्म से आता है। नेक्स्ट इज कृषि उत्पादन में लाएगी समृद्धि। सरकार कृषि उत्पादन में लाएगी समृद्धि। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक उत्पादन योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक उत्पादन योजना लागू की गई है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ गैर सिंचित क्षेत्रों में भी कृषि उत्पादन में वृद्धि कर ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धता लाई जा सकेगी। कृषि के लिए वर्षा जल पर निर्भरता वाले क्षेत्रों में जल संचय और जल सिंचन के माध्यम से वर्षा जल दोहन से जल संरक्षण और भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाया जा सकेगा। इसी से एक फर्दर न्यूज़ है, सिंचाई ड्रिप एवं स्प्रिंकल प्रणाली स्थापित करने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों बागवानों को 80% अनुदान दे रही है, जबकि बड़े किसानों को 45% अनुदान का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो जो कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें
4 ऑप्शंस में आ जाता है कि 1 ओनली, ठीक है, 1 2 ओनली, 1 2 3 ऐसे करके। तो ये जो भी इतने पॉइंट्स होते हैं उसी में इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, कि ये जो प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक उत्पादन योजना है, किससे रिगार्डिंग है, और इसमें जो जल संरक्षण के लिए भी है या जल सिंचन के लिए भी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए, पूर्ण राजस्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का आलेख है। देखिए, वर्ष 1971 जब हमें पूर्ण राजस्व का दर्जा मिला, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 651 रुपये थी, जो आज बढ़कर 1,83,286 हो गई है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1971 में 223 करोड़ रुपए था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आज बढ़कर 1,56,522 करोड़ रुपए हो गया है। आज हमारी साक्षरता का दर 82.80% हो गई है, जो 1971 में मात्र 23% थी। और ये हम सभी को पता है कि केरल राज्य के बाद हिमाचल की साक्षरता दर दूसरे स्थान पे है। फर्स्ट नंबर पे केरल है और सेकंड नंबर पे हिमाचल लिटरेसी रेट में रैंकिंग में आता है। देखिए, नेक्स्ट योजना की हम जो बात करेंगे, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है नारी संबल, तो ये वुमेन के प्रति योजना चलाई गई है। 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है, जो 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाएं हैं। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री सहारा योजना। इसके अंतर्गत निरंतर देखभाल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। देखिए, ये एक MCQ का क्वेश्चन हो सकता है। प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं और बिलासपुर जिले के कोठीपुरा स्थित में एम्स है। तो ये एम्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर। और कौन सी जगह पे है? ये कोठीपुरा में। देखिए, ये पॉइंट मैंने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। वर्ष 2019 में धर्मशाला में पहली बार आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट योजना की बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट योजना की बात करेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के BPL परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। 1.5 लाख रुपए प्रति लाभार्थी कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत और BPL परिवार। देखिए, नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 11वीं कक्षा में पढ़ रहे 100 मेधावी विद्यार्थियों को व्यावसायिक अथवा किसी तकनीकी कोर्स में प्रशिक्षण के लिए 1 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। तो इसमें आपने अमाउंट याद रखना है, ठीक है, और कौन सी जो योजना से रिलेटेड है वो याद रखना है। देखिए, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो योजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी एक नज़र मार लेते हैं। देखिए, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, इसके तहत हमें 1,500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है और ये किसे मिलती है? वृद्धजनों को, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, और ये किससे रिलेटेड है? निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है इसमें। और एक और अतिरिक्त गैस रिफिल सिलेंडर है, उसको गैस रिफिल किया जाता है। तो ये कुछ जो एनालिसिस है हिमाचल तब और अब वर्ष 1971 से वर्ष 2021 के बीच में सड़कों का, शिक्षण संस्थान का, स्वास्थ्य संस्थान का, प्रति व्यक्ति आय का और सकल घरेलू उत्पाद का, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको आप पॉज करके एक बार देख लें और अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 के गिरिराज न्यूज़ पेपर में इतना ही था। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट गिरिराज के एक न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तब तक गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।